दोस्तों गुड मॉर्निंग। मिशन पढ़ाई वाला में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मात्र 3 से 4 दिन बचे हैं, 3 से 4 दिन विशेष, और आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त शानदार और उससे भी विशेष, क्योंकि आज मैं आप सभी के सामने लाया हूँ हिंदी के ज़बरदस्त शानदार चैप्टर में से। आप देखते होंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संधि विच्छेद या समास और पर्यायवाची, तमाम में से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं उसी में से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिकअप करके लाया हूँ। मुझे आशा नहीं उम्मीद है कि आज बिल्कुल तल्लीन तरीके से आप लोग पढ़ेंगे, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप लोग नोट पेन लेके बैठेंगे, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त शानदार होने वाला है। तो आज आपके सामने मैं क्वेश्चन रखना चाहूँगा, उसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फटाफट। इस क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं? आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर का स्त्रीलिंग है? 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, वारांगना, वीरगति, वीरांगना या वीरावती। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका आंसर बड़ा इजी तरीके से दे सकते हैं। तो वीर का स्त्रीलिंग है, सही आंसर है इसका वीरांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? स्क्रीन सही से नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? इसमें से विशेषण, विशेष, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? उत्तर जल्दी से देने का प्रयास करें, कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसका सही आंसर है जातिवाचक संज्ञा, यही है अमीर गरीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 लीटर दूध में कौन विशेष है? 4 लीटर दूध में कौन विशेष है? 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 या लीटर दूध या लीटर एवं दूध। चार लीटर दूध में विशेष कौन है? तो उसका सही आंसर है दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोहन नित्य मंदिर जाया करता है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्वेश्चन फिर से दोहरा दे रहा हूं मैं, मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? 4 ऑप्शन आपके सामने, अवकाश बोधक, समाप्ति बोधक, अभ्यास बोधक या नित्यता बोधक। यस यस, फास्ट फास्ट, सही आंसर इसका है अभ्यास बोधक। कंटिन्यू जाता है वो। अब है संधि विच्छेद में से क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। जबरदस्त आंसर देने का प्रयास करें। तब प्लस लीन, तल प्लस लीन या ततः प्लस लीन या तत् प्लस लीन? सही आंसर देने का प्रयास करें। बिल्कुल, तल्लीन का संधि विच्छेद आपके सामने। तो कौन सा संधि विच्छेद है इसमें? संधि विच्छेद में से क्वेश्चन आता ही आता है, जरूर आपको जानने की जरूरत है। इसका सही आंसर है तत् प्लस लीन। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? निरंतर, दिग्गज, जगदीश या महिष? निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? निरंतर या दिग्गज या जगदीश या महिष? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देने का प्रयास करें सही तरीके से। कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। बिल्कुल, आपने जितना आज पढ़ा है ना, उसका स्तर आज मूल्यांकन होने वाला है आप, क्योंकि बहुत ही 3 से 4 दिन अवशेष, और मैं बोल ही रहा हूँ कि आज का दिन बहुत ही विशेष। इसका सही आंसर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सी विसर्ग संधि है? चलिए, तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ निरंतर। निरंतर विसर्ग संधि है। अब देखिए, समास में से क्वेश्चन आप सभी के सामने, समास, पर्यायवाची, ये सब आते ही आते हैं। तो मैंने उसमें से एक क्वेश्चन आप सभी के सामने रखने का प्रयास किया है। परमानंद में समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या बहुब्रीहि समास?
अब उसको परिभाषा समझाने की ज़रूरत नहीं है कि परमानंद में समास कौन है या समास कितने प्रकार के हैं, ये सब समय अब गया। आपको सिर्फ नोट डाउन लेके बैठना है, नोट पेन, और इसमें सही तरीके से आंसर देने का प्रयास करना है। अब एक एक चीज़ को अभी समय बताने की ज़रूरत है, डिस्क्रिप्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिफाई करने की आप आइडेंटिफाई कीजिए। परमानंद में समास है तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, यस कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अब देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, पंचवटी में समास है, पंचवटी में समास है। आपको देखते ही लग गया होगा इसका आंसर क्या है, फिर भी मैं 4 ऑप्शन आपके सामने बता रहा हूँ। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, या अव्ययी भाव समास, या द्विगु समास। यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जल्दी से बताने का प्रयास करें आप लोग। पंचवटी में समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, या द्विगु समास। चलिए, तो इसका सही आंसर है द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबोदर में समास है, लंबा है उधर जिसका, देख रहे हैं। अब इसकी मैं वही बोल रहा हूँ, परिभाषा अभी समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग सिर्फ आंसर देने का प्रयास करें आज। लंबोदर में समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। यस यस, जल्दी से प्रयास करें आंसर देने का, सही आंसर देने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त शानदार सब्जेक्ट है। हिंदी में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो मैंने शुरुआत कर दिया हिंदी का। उसका इसका सही आंसर है बहुब्रीहि समास। अब देखिए, ऐसा का अर्थ है, 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, घृणा, अनिच्छा, अभिलाषा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर देने का प्रयास करें, सही उत्तर का चुनाव करें आप लोग, क्योंकि सही उत्तर आपको लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। तो आपने इस बार ठाना है कि मुझे इस बार उत्तर प्रदेश की पुलिस की वर्दी मुझे चाहिए, मुझे सितारे चमकाने हैं, तो ये सब ज़रूरी है। आपको ये पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तभी आपको सफलता आपको मिलेगी, अन्यथा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ऐसा का अर्थ है, 4 ऑप्शन आपको फिर से बता दे रहा हूँ, घृणा, अनिच्छा, अभिलाषा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सटीक उत्तर मैं बता रहा हूँ, यस अभिलाषा। अब अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, पाप पातक किस शब्द के अनिकार्थी हैं? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट में से हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त शानदार मैंने क्वेश्चन पिकअप करने का प्रयास किया है। तो इसी में से क्वेश्चन है, पाप पातक किस शब्द के अनिकार्थी है? 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, अग्रिम, अघ, अघट, या अचर। जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करें, क्योंकि समय बिल्कुल कम, बहुत ही कम, 3 से 4 दिन मात्र अवशेष बचे हैं। 17-18 फरवरी को आपको पेपर होने वाला है, आप भी जानते हैं। तो कितनी आपकी तैयारी है, कितना पढ़ते होंगे, इसका आज मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर है अघ। यस, फिर से क्वेश्चन है विलोम शब्द से। विलोम शब्द से आप लोग सभी साथी एकदम बिल्कुल जानते भी हैं। यस, स्थावर का विलोम शब्द है। 4 ऑप्शन आपके सामने, सचल, चंचल, चेतन, या जंगम। सही आंसर बताने का प्रयास करें। MCQ क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, 4 ऑप्शन आपके सामने। स्थावर का विलोम बताइए, कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी है स्थावर शब्द का विलोम। 4 ऑप्शन आपके सामने, सचल, चंचल, चेतन, या जंगम। चलिए, तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर स्थावर का विलोम है जंगम, नॉट जंगल। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से विलोम में का ही, आकलन शब्द का विलोम है। इसमें भी 4 ऑप्शन आपके सामने, विकलन, संकलन, प्राकलन, समाकलन। 4 ऑप्शन है। समय बड़ा मूल्यवान है, इस बात को समझने का प्रयास करें। मैं इस बात को बोल देना चाहता हूँ, समय आपका है, वक्त आपका है, चाहे आपको सोने में गुजार दें, चाहे सोना बना लें, तो सोना बनाने का बहुत ही सुनहरा मौका। तो ये आकलन शब्द का विलोम है विकलन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विलोम शब्द से ही, अर्जन शब्द का विलोम है, अर्जित, व्यनन, अमृत, अनर्थ। मैं तो फिर से बोल दे रहा हूँ कि समय बड़ा बलवान है। रिपीट क्यों कर रहा हूँ कि समय की परिभाषा आप लोग भी जानते हैं। तो समय का एक पर्यायवाची वक्त भी होता है। तो ये है, वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लें, चाहे सोने में गुजार दें।
इसका सही आंसर है अर्जुन का बयान। अब क्वेश्चन है आपके सभी आप सामने, यस पर्यायवाची में का इनमें से लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पर्यायवाची शब्द है नहीं, पर्यायवाची शब्द नहीं है। विची, दुकुल, तरंग या हिलोर। स्क्रीन का कुछ कट गया इसमें से शब्द, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ रिपीट। इनमें से लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विची, दुकुल, तरंग या हिलोर। यस, सही आंसर देने का प्रयास करें। पर्यायवाची शब्द आप पढ़े होंगे, इसका सही आंसर है दुकुल। दैट्स ग्रेट। अब फिर से पर्यायवाची में का ही, इसमें से वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, इनमें से वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन आपके सामने, प्रकंपन, मारुति, हुतासन या अनिल। सही उत्तर देने का प्रयास करें। वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसके में वात शब्द का पर्यायवाची हुतासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची में से ही इनमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्क्रीन पे कट गया है, जरा मैं जो प्रोनाउंस बता रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ, इसमें इनमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, तारापथ, मधुदूत, अभ्र या फलक। सही आंसर है मधुदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरा शब्द में से, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार। आप सभी के सामने, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। इस बात को सभी लोग जानते हैं कि नीम हकीम किसको बोलते हैं, तो उसी में से क्वेश्चन है, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, दूसरा है नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, तीसरा है नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आप लोग इसका आंसर दे चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर उसी में से मुहावरे शब्द में से ही, उड़ती चिड़िया के पंख गिनने के मुहावरा का अर्थ होगा। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरा का सही अर्थ होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, अनुभवी होना, वाक चतुर होना, प्रतिभाशाली होना या असंभव कार्य करना। उड़ती चिड़िया के पंख आप सुनते भी होंगे गांव गिराव आप जिस शहर में, कि बहुत लोग बोलते हैं कि अरे वो तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही मीनिंग क्या है, इसका सही मुहावरा क्या फिट क्या बैठता है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, अनुभवी होना, वाक चतुर होना, प्रतिभाशाली होना या असंभव कार्य करना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 4 दिन अवशेष हैं, 3 से 4 दिन, और आज का दिन बहुत विशेष है। जबरदस्त शानदार टॉपिक में से आपके सामने क्वेश्चन है मुहावरे शब्द, तो उसमें से इसका सही आंसर है उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का सही, असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज बिल्कुल जम के इसमें जो भी क्वेश्चन दिए मैंने सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आपके जीवन में सफलता जरूर मिलेगी।